वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में। टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बीपीएड एमपीएड के सिलेबस का पार्ट भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। तो टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन जो है वो है क्या? ये टेस्ट मेजरमेंट इवैल्यूएशन जो तीनों टर्म है, क्या वो एक ही है या फिर इन तीनों में कोई डिफरेंस है? जो टेस्ट एक वर्ड है, सुन के ही लगता है कि जो टेस्ट है मतलब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, दोस ऑल कम अंडर द टेस्ट। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, देन टेस्ट इज अ टूल बाय विच वी कलेक्ट द डेटा। मतलब टेस्ट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेइंग स्केल की बात करें, वेइंग स्केल जिससे हम वेट नापते हैं, तो वेइंग स्केल जो है वो एक टूल है जिसके थ्रू हमें डेटा मिलता है। डेटा यानी वो वैल्यू जो कि मेजरेबल होती है। तो अगर हम सेकंड स्टेप यानी मेजरमेंट की बात करें, तो मेजरमेंट क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑन विच डिसीजन इज बेस्ड। यानी जो मेजरमेंट है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो डेटा कलेक्ट करता है और उस डेटा पे ही हमारा फर्दर डिसीजन जो है वो बेस्ड होता है। थर्ड चीज आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो किस हद तक पूरा हुआ है या नहीं। मतलब अगर हमें पता करना है कि किसी इंसान का वेट क्या है, तो सबसे पहले हम वेइंग मशीन लिया, वी टेक द वेट। तो जो वेइंग मशीन है दैट वाज एज अ टेस्ट, then we had taken the weight of that particular person, that was the measurement which could be in kg or pound anything, and then we found कि उस person का जो weight है वो कितना है और उस weight से related हमें जो भी चीजें पता करनी थी, maybe we want to calculate the BMI of that person, maybe we just want to know कि वो healthy है या नहीं। तो अब हमें उसके जो measurement है या उसका जो weight है उससे हम एक conclusion draw कर सकते हैं। तो जो कंक्लूजन ड्रॉ किया दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन। तो अगर हम तीनों की बात करें तो ये तीनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, या उसको एक ट्री से कंपेयर करें, इट इज लाइक अ रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड फ्लावर। जो रूट है इट इज लाइक अ टेस्ट, जो स्टेम है इट इज लाइक द मेजरमेंट, एंड जो यहाँ पे फ्लावर दे आर जस्ट लाइक द इवैल्यूएशन। ये तीनों जो है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। आप इन तीनों में से किसी भी एक को निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट किया और मेजरमेंट नहीं लिया और आपको इवैल्यूएशन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी टेस्ट, अगर हम किसी क्वेश्चनर सर्वे की बात करें, तो जो हमारा क्वेश्चनर है दैट इज अ टूल जिससे हम वो सर्वे कंडक्ट कराएंगे। सर्वे में जो भी लोगों के इनपुट्स थे, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, दे आर जस्ट लाइक द मेजरमेंट जिससे हम पता करेंगे कि उनके स्कोर क्या है। देन वो जो स्कोर है वो पॉजिटिव निकल के आता है, निगेटिव निकल के आता है, गुड निकल के आएगा, पुअर निकल के आएगा, वो उस क्वेश्चनर का इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इस पूरे सर्वे प्रोसेस में जो टूल था वो क्वेश्चनर था, जो मार्क्स मिले थे वो मेजरमेंट थे, और जो हमें पता चला कि वो गुड, पुअर, एवरेज जो भी था, दैट वाज लाइक द इवैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्वे। सो वी कैन कंक्लूड दैट टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन जो तीनों चीजें हैं वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो किसी भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए हमें उन तीनों को ही एक साथ कराना पड़ता है। अगर हम बेसिक फंक्शन की बात करें टेस्ट की, तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है डिटरमाइन द स्टेटस। किसी भी चीज का स्टेटस पता करने के लिए हमें टेस्ट मेजरमेंट कराना होता है। जैसे अगर हम एक न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, तो जैसे ही वो पैदा होता है तो उसका सबसे पहले वेट किया जाता है। उसके वेट से हम पता करते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं। मतलब उसका वेट जो किया वो टेस्ट एंड मेजरमेंट था जिससे हमने कंक्लूड कर लिया उस पर्टिकुलर बेबी का स्टेटस। So the very first is very basic function of the test and measurement is to determine the status. Second one is to make comparison. अगर हमारे पास दो लोग हैं and we just have to found which one is better, then we have to conduct a test in both of them so that we can found कि उन दोनों में better कौन है। better पता करने के लिए हमने टेस्ट कंडक्ट किया, मेजरमेंट्स लिए, एंड देन वी गॉट कि कौन उनमें बेटर है। यानी जो सेकेंड फंक्शन है टेस्ट एंड मेजरमेंट का वो है कंपैरिजन करना। एंड द थर्ड वन इज टू मेक द कंक्लूजन। आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपने एक हफ्ते तक ट्रेनिंग दी या फिर 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग दी, आपने कोई भी पर्टिकुलर चीज उसकी ट्रेनिंग में ऐड करी, आपकी जो ट्रेनिंग है उसका इफेक्ट
आपको कैसे पता चलेगा? आपने पहले प्री टेस्ट लिया, देन आफ्टर 2 वीक्स यू टेक द पोस्ट टेस्ट, देन यू कैन ड्रॉ द कंक्लूजन कि आपकी जो ट्रेनिंग है उसका पॉजिटिव इफेक्ट था या निगेटिव इफेक्ट। तो इज द थर्ड फंक्शन ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट, दैट इज टू मेक द कंक्लूजन। टेस्ट एंड मेजरमेंट के बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करें तो 3 बेसिक फंक्शन होते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट के। द वेरी फर्स्ट वन इज टू डिटरमाइन द स्टेटस, सेकेंड वन इज टू मेक द कंपैरिजंस एंड द थर्ड वन इज टू मेक द कंक्लूजन। ये थे 3 फंक्शन टेस्ट और मेजरमेंट के। अब हम बात करते हैं कि टेस्ट और मेजरमेंट जो है वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन की इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अगर हम बात करें पहले नीड एंड इंपॉर्टेंस की, तो द वेरी फर्स्ट वन इज टू क्लासीफाई द स्टूडेंट। अगर हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं या फिर हमारे पास नए बिगिनर स्टूडेंट्स आए हैं एंड वी जस्ट हैव टू क्लासीफाई कि कौन बेटर है, या फिर अगर हमें उनकी ग्रुपिंग करनी है, कौन स्किल्ड है कौन कम स्किल्ड है, या फिर किसे हमें कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, इस बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई करना है, देन वी आर नीडेड टू कंडक्ट अ टेस्ट, ताकि हमें पता चले कि किस प्लेयर या किस स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है या फिर उनकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो क्या है। अगर हम सेकेंड की बात करें टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल नीड्स, जो हमारा ट्रेनिंग है उसका एक प्रिंसिपल होता है कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देनी चाहिए, यानी हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड्स होती हैं और उनकी अलग अलग स्किल्स और परफॉर्मेंस के लेवल होते हैं। इसको पता करने के लिए हमें टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, और जब हमें पता चलेगा कि कौन से प्लेयर को कौन सी स्किल्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है या फिर किस प्लेयर की कौन सी स्किल स्ट्रांग है, we are needed to conduct a test for those all things। तीसरे नंबर पे आते हैं to evaluate teaching process। अगर हमें टीचिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करना है, अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं, we just have to evaluate कि हमने जो पढ़ाया है उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके लिए हम मंथली टेस्ट ले सकते हैं या फिर क्लास टेस्ट ले लेते हैं, so that we get कि हमने जो पढ़ाया है उसको बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है या फिर उन्हें कितना समझ में आया है, इसके लिए भी हम टेस्ट कराते हैं। द फोर्थ वन इज टू डायग्नोज लर्निंग प्रॉब्लम्स, सीखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई चीज क्यों नहीं सीख पा रहा है, इसको डायग्नोज करने के लिए भी हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। द फिफ्थ वन इज फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अगर हम यूथ की बात करें या फिर जूनियर लेवल की बात करें तो उनमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट कंडक्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक लेवल पे बच्चों को पता होगा कि उनकी स्किल्स क्या है या फिर उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिस तरह के भी उनकी बॉडी में मसल्स हैं, वो किस पर्टिकुलर गेम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो आगे चल के किसी भी गेम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए भी हमें टेस्ट कंडक्ट कराना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं छठवें की, दैट इज टू डेवलप टेस्ट एंड नॉर्म्स। हम फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हमने बहुत सारे टेस्ट दिए भी हैं, हर एक टेस्ट के नॉर्म्स है और जो नॉर्म्स है वो मॉडिफाई भी किए जाते हैं एज पर अलग अलग यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग लेवल्स पे जो टेस्ट है उनके जो नॉर्म्स है वो मॉडिफाई कर दिए जाते हैं। उसके लिए भी हमें टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ता है सो दैट कोई टेस्ट हम कंस्ट्रक्ट कर सके, या फिर अगर कोई टेस्ट है और उसके नॉर्म्स हमें सेट करने हैं उसके लिए भी हमें टेस्ट कंडक्ट कराना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज इन फील्ड ऑफ रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी। रिसर्च के लिए आप बिना टेस्ट के रिसर्च के बारे में सोच भी नहीं सकते। किसी भी रिसर्च में या फिर कोई भी रिसर्च आप करने जाएंगे, यू हैव टू कंडक्ट द टेस्ट। बिना टेस्ट के चाहे आप क्वेश्चनर लेकर जाएं या फिर आप पोस्ट टेस्ट प्री टेस्ट करें, किसी की परफॉर्मेंस का टेस्ट करें, किसी की कैपेसिटी का टेस्ट करें, एरोबिक टेस्ट, वाइटल, परफॉर्मेंस, फिजियोलॉजिकल, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट यू हैव टू कंडक्ट if you are going to conduct a research. These all are the need and importance of test, measurement and evaluation in the field of physical education and sports. Physical education and sports की फील्ड में टेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। Till that, keep watching to my channel and don't forget to subscribe to my channel.